अभी इन दिनों भारतीय आंतरिक राजनीति में जाति और धर्म का बहुत ज्यादा मैटर उभर कर सामने आ रहा है। विशेषकर प्रतिपक्ष के नेता जब यूएस की यात्रा पर गए थे तो उन्होंने दो चीजें एक कर दी थी। एक तो जो प्रो पाकिस्तानी सांसद है उनसे मिलना। दूसरी चीज जो उन्होंने एक बयान दिया था कि भारत में मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा ये है कि सिख कड़ा पहन सकता है या वो पगड़ी रख सकता है, हम इसके लिए लड़ रहे हैं। चलिए, हालांकि आई डोंट नो कि भाई कि ही इज राइट या रॉन्ग, बट मेरे हिंदुस्तान में तो ऐसा नहीं है। चलिए, हम थोड़े सिख धर्म के बारे में बात करते हैं। सिख धर्म एक्चुअली में हालांकि मैं जितना इतिहास की पुस्तकों से पढ़ा वो जानता हूँ, बाकी धर्म तो एक आस्था का विषय है और वैचारिक प्रधानता होती है, ठीक है ना, और आत्मा को परमात्मा से मिलाने का योग करता है। खैर, हम उसके बारे में चर्चा नहीं करके हम एक ऐतिहासिक दृष्टिकोण से चर्चा करें कि 15वीं शताब्दी में गुरु नानक देव हुए, ठीक है ना, और उसके बाद गुरु नानक देव से लेकर गुरु गोविंद सिंह तक 10 गुरु परंपरा रही है। 10 गुरु परंपरा रही है, ठीक है ना, जिसमें आप तो यूं मानिए कि 30 मार्च 1699 30 मार्च 1699 को अंतिम रूप से गुरु ग्रंथ साहिब को अंतिम रूप दिया गया था और अंतिम रूप से यह कह दिया गया था कि 10वें गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था कि अब नेक्स्ट गुरु परंपरा में गुरु अब ग्रंथ ही रहेगा, तो इसलिए गुरु ग्रंथ साहिब। एक तो 30 मार्च जरूर ध्यान रखेंगे। दूसरी चीज, मैं थोड़ा सा आपको सौहार्दपूर्ण चीजें बताता हूँ कि गुरु अर्जुन तेग बहादुर है। एक्चुअली में 2 सिख गुरुओं ने बलिदान दिया था, एक तो एक जहांगीर के समय, एक औरंगजेब के समय। जिन्होंने बलिदान दिया है वो हिंदू धर्म की रक्षा और हिंदू संस्कृति के रक्षार्थी दिया है, ठीक है। तो ये मुद्दा तो कोई काम का नहीं है कि भाई के वो क्या होगा और क्या नहीं होगा। दूसरा, गुरु ग्रंथ साहिब में गुरु जो 10 गुरु हैं उनके तो पद है ही, इनके अलावा सर्वाधिक पद जो है वो कबीरदास जी के हैं, उसके बाद शेख फरीद के हैं, जयदेव, त्रिलोचन, सगना, सगना कसाई, नामदेव, वेणी, रामानंद, ठीक है, रविदास, पीपा, ठीक है, धन्ना, भिखन, परमानंद, सूरदास, इनके जो चीजें हैं वो समाहित है। जैसे सिख का मतलब होता है शिष्य अनुसरण करने वाला, ठीक है ना। ऐसा कहा जाता था कि एक्चुअली में धर्म की रक्षा के लिए पहले जो प्रत्येक बड़े बेटों को सिख बनाया जाता था, समझ में आ रही नहीं है, प्रत्येक बड़े बेटे को सिख बनाया जाता था। गुरु गोविंद सिंह ने पंज प्यारे और पंच ककार दिया था, कड़ा, केस, कंगा, ठीक है ना, कड़ा, केस, कंगा, कटार और और कच्छा, ठीक है ना, ये 5 ककार दिए थे, ठीक है ना। दूसरी चीज के ये थोड़ा सा यूं समझ लीजिए कि भाई कि इस्लाम धर्म की भी ये बुराई नहीं करता, ठीक है ना, पर इस रूप में ये मानता है कि भगवान अवतार नहीं है, अवतारवाद के भी खिलाफ है। ये मानते हैं कि जब जब एक्चुअली में होता है तो गुरु आते रहते हैं, भक्त आते रहते हैं, दिशा निर्देश करते देते रहते हैं, भक्त आते रहते हैं, दिशा निर्देश देते रहते हैं। अब आप देखेंगे गुरुद्वारा, फिर अंग्रेजा का शासन आ गया। हम देखेंगे औरंगजेब के दौरान अपने गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु हो जाती है, ठीक है ना। उसके बाद बंदा बहादुर सिख की स्वतंत्रता का झंडा बुलंद करता है। बंदा बहादुर के बाद मिसलें बन जाती हैं, 12 मिसल। 12 मिसल में से एक मिसल शुक्र चकिया है, उसका रणजीत सिंह
जो एक बार फिर सिख साम्राज्य की स्थापना करती है, यानी कि सिख धर्म हो गया, सिख राज्य हो गया। ठीक है ना? ये समझने के बाद अब अंग्रेजों का यहाँ आगमन होता है। ठीक है, पर एक चीज ध्यान रखना कि गुरुद्वारा पर अभी भी शिष्या का अधिकार नहीं था, यानी कि सिखा का अधिकार नहीं था, महंता का अधिकार था। ठीक है ना? ये महंत मनमानी करते थे, महंत मनमानी करते थे। आप बिलीव नहीं करेंगे, ननकाना साहिब के महंत ने तो एक दिन यूं ही गुस्सा आ गया था, तो 150 सिख मरवा दिए थे, कटवा दिए थे। ठीक है ना? और फिर उस पर वापस जत्थेदार आए तो उन्होंने, अंग्रेजा ने उसकी सुरक्षा के लिए सेना भेज दी। चलिए, सिख गुरुद्वारा के में सुधार हेतु के लिए 1873 में अमृतसर में सिंह सभा की स्थापना हुई थी, और सिंह सभा एक्चुअली में अकाली आंदोलन इसी का ही भाग था। ठीक है ना? अब बात करते हैं अपन, जैसे ये अकाली आंदोलन जो है वो धीरे धीरे वो उसमें इंक्लूड हो जाता है, इसमें गुरुद्वारा सुधार आंदोलन में, जिसमें 1921-22 में वो गुरुद्वारा सुधार आंदोलन होता है, जो असहयोग आंदोलन का पार्ट्स बन जाता है। ठीक है ना? और गुरुद्वारा को मुक्त करा दिया जाता है। ठीक है ना? ये बात मैंने के फिर एक कमेटी में गुरुद्वारा सौंप दिया जाता है, आज भी कमेटी के पास ही है। ठीक है ना? बादल सिंह उसी अकाली पार्टी के है। एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि पंजाब उपनिवेशीकरण, यानी पंजाब टेनेसी एक्ट 1907 आया था, तो इसके खिलाफ आंदोलन चला था। ठीक है ना? तो उस समय आप देखेंगे कि एक अजीत सिंह है, लाला लाजपत राय है, इन्होंने आंदोलन चलाया था। और एक पगड़ी संभाल जटा, पगड़ी संभाल ओए, ये उस समय एक गाना बना था। ठीक है? फिर इन्हीं सिक्का ने, आपको पता है कि भी के अजीत सिंह को मांडले जेल भेज दिया गया, फिर वहां से वो कनाडा चले गए। ठीक है? और वहां ही आपको पता, लाला हरदयाल के सहयोग से सोन सिंह बकना ने वो गदर आंदोलन चलाया था सैन फ्रांसिस्को से। ठीक है? जिसमें भारत में क्रांति करने का एक उद्देश्य था। उसी के साथ आप देखेंगे कामागाटा मारू प्रकरण हो जाता है। गुरुदत्त सिंह जो एक जहाज कामागाटा मारू, जो जापानी जहाज किराए करके रोज सीधे कनाडा जा रहे थे, वहां उतरने नहीं दिया। फिर यहाँ आए तो यहाँ भी ढंग से उतरने नहीं दिया, यानी कि बेकार उनका स्वागत हुआ, बहुत सारे जेल में डाल दिए गए। ठीक है ना? और 13 अप्रैल 1919 बैसाखी का दिन, बैसाखी यानी पंज प्यारे जिस दिन बनाए थे वो दिन, अमृतपान करवाया था वो दिन, यानी बैसाखी 13 अप्रैल, बैसाखी उसे बोलते हैं। बैसाखी के दिन सिखों को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। समझ में आ रही नहीं आ रही? फिर ये बहुत सारी चीजें हैं कि हमारे एक्चुअली में सिख इज नॉट ए हिंदू धर्म से कोई अलग है। हिंदू एक परंपरा है जिसमें सिख भी पंथ है। ठीक है ना? और कोई वैष्णव है, कोई शैव है, कोई कुछ है। ठीक है, मेरा ये मानना, हो सकता है कोई गलती हो। ठीक है। अब क्या होता है कि जब बंटवारा होता है तो सर्वाधिक नुकसान सिखों को होता है, सर्वाधिक नुकसान मानसिक और फिजिकली। मानसिक रूप से ऐसे कि उनकी जो राजनीतिक रूप से प्रभुत्व सिंबल था वो लाहौर, वो चला गया। आध्यात्मिक रूप से ननकाना साहिब जो उनका प्रमुख था वो पाकिस्तान चला गया। ठीक है ना? फिर एक और चीज, फिर उसके बाद भाषाई आधार पर राज्यों के गठन के लिए आंदोलन शुरू हुआ था आंध्र प्रदेश से। ठीक है? यह आंदोलन यहाँ पंजाब में भी आ गया। इस वजह से धर्म और भाषा को आधार मानकर पंजाब और हरियाणा को अलग अलग स्टेट बना दिया गया। ठीक है ना? फिर कॉन्सिडेंस समझ लीजिए, एक्चुअली में आप यूं देख लीजिए कि भिंडरावाले नाम का एक जो व्यक्ति था, जो बहुत अच्छे उपदेश देता था, और दबे शब्दों में ये बोलूं तो एक्चुअली में संजय गांधी ने इसको ऊपर उठाया था। ठीक है? भिंडरावाले के नेतृत्व में वहां उग्रवाद पनपता है, जो अलग खालिस्तान की मांग करता है। समझ में आ रही नहीं आ रही? अलग खालिस्तान की मांग करता है भिंडरावाले। फिर ऑपरेशन ब्लैक थंडर, क्या नाम, ब्लू स्टार,
ऑपरेशन ब्लू स्टार के तहत आपको पता है कि भिंडरावाले को नष्ट किया गया। और थोड़ा सा इसमें भी ज्यादतियां बरती गई थी। जब ऑपरेशन ब्लू स्टार था तो उस समय एक्चुअली में तत्कालीन सरकार के द्वारा अमृतसर गुरुद्वारा का यानी कि एक्चुअली स्वर्ण मंदिर का थोड़ा सा डिसओबियंस हुआ है। चलिए फिर कोई बात नहीं, पर 1984 में जब इस स्वर्ण मंदिर का डिसओबियंस हुआ है तो उससे सिख थोड़े आहत थे। तो एक भावना में बहकर उनके जो अंगरक्षक थे, ठीक है ना, उन्होंने गोली चला दी थी इंदिरा गांधी पर, वो मृत्यु हो गई थी। फिर एक सुनियोजित रूप से कोर्ट का फैसला है, वो सुनियोजित रूप से फर्स्ट, उस समय ज्ञानी जैल सिंह जी राष्ट्रपति थे। तो इंदिरा गांधी को गोली लगी थी। एक्चुअली में ये भावना, ज्ञानी जैल सिंह जी जब हॉस्पिटल जा रहे थे तो उनके लिए जाना बड़ा मुश्किल हो गया था, उसके लिए जाना बड़ा मुश्किल हो गया था। तो फर्स्ट दिन आक्रोश, डजेंट मैटर, एक आक्रोश होता है, दूसरे दिन आक्रोश, कोई बात नहीं, तीसरे दिन सुनियोजित रूप से चिन्हीकरण करके सिख को कत्ले आम किया गया था। ये थोड़ा सा बैड सिम्टम था। तो यहाँ एक्चुअली में फिर वहां हम देखेंगे कि भी किसी ने कहा था कि भी कि सिख एक्चुअली में कड़ा पहन सकते हैं, नहीं पहन सकते, या पगड़ी धारण कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है ना। ये उस समय की कंडीशन हो गई थी। जो अब कहा जा रहा है ना, ये कंडीशन उस समय हो गई थी। अब उसके बाद तो आप खुद देखिएगा कि एक्चुअली में बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे ये मनमोहन सिंह जी, वो सिख थे, ये जो आरबीआई के गवर्नर थे, ठीक है, फिर डायरेक्ट उठाकर इनको वित्त मंत्री बना दिया, ठीक है ना। फिर ये प्राइम मिनिस्टर रहे, आरबीआई के गवर्नर वित्त मंत्री रहते हुए उन्होंने आर्थिक उदारीकरण किया, ठीक है। और 2006 में इन्होंने ही, यानी कि मनमोहन सिंह जी ने भी ही न्यूक्लियर, इंडो यूएस न्यूक्लियर डील करवाई। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो इसलिए कोई अगर ये धर्म के बारे में बात कर रहे हैं ना, और इसी के साथ साथ मैं आपको एक बात बता दूं आपको कि जैसे कि ईरान ने कहा था कि भारत में अल्पसंख्यक का माइनॉरिटी विशेषकर मुसलमाना के लिए असुरक्षित माहौल है। तो एक हंसी आ जाती है, ठीक है, कि भाई कि अपने वहां जाकर देखिए कि अपने वहां एक्चुअली में बुर्का आंदोलन हुआ था तो कितने बेरहमी से कुचला गया था। सोनिया की क्या कंडीशन है, ठीक है ना, रोहिंग्या की क्या कंडीशन है म्यांमार में, वो देख लीजिए। और तो और चाइना में जो मुसलमान हैं उनकी क्या कंडीशन है, उनके बारे में कुछ नहीं बोला जा रहा है। खैर कोई बात नहीं, मैं तो सिर्फ ये इतना सा ये कहकर वीडियो ऑफ कर देता हूँ कि इंटरनल हमारे जो डिप्लोमेसी है, ठीक है ना, ये ज्यादा लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी कमजोरी ये होती है कि सामान्य इच्छा को महत्व दिया जाता है, और सामान्य इच्छा जो होती है वो जन भावनाओं से आह्लादित होती है, तार्किक हो या ना हो। और इसी चीज पर पकड़ के राजनेता उनको मत लेने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। ये बहुत सारे गड़मगड़ चीजें हैं। तो लोकतंत्र को जवान तो हो गया, बट परिपक्व होने के लिए बहुत सारे मतदाताओं को सूझबूझ अपनानी पड़ेगी। ऑल द बेस्ट।